तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका छोटा भाई दीपक शर्मा और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है दीपक सियाना ऑफिशियल। अलग अलग तरह के व्लॉग, अलग अलग तरीके की कहानियां इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं। आज जो व्लॉग मैं बना रहा हूं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 2024 की कांवड़ यात्रा में बुलंदशहर जिले के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 121 किलो हरिद्वार से जल लेकर आहर महादेव पर जिन्होंने जल अभिषेक किया था। तो गौरव भाई मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आज गौरव भाई से खास बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि जो कांवड़ का सीजन है लगभग 28 दिन अब बाकी रह गए हैं। 23 जुलाई का जल अभिषेक है, शिवरात्रि है। उससे पहले लगभग अगले महीने की 1 या 2 या 3 या 4 तारीख से ही कांवड़ स्टार्ट हो जाएंगी। हालांकि कांवड़ अब भी चल रही है, जो दूर वाले कांवड़ती हैं वो कांवड़ लेकर आज भी चल रहे हैं, लेकिन बाबा के द्वार पर जो भीड़ होगी वो लगभग 5 तारीख के आसपास से होगी। तो इसी विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ गौरव भोले के पास। तो गौरव भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार कैसा लग रहा है? जब पिछली साल आप कांवड़ लेकर आए थे तो उस दिन जब मैंने आपसे पूछा था तो आप कह रहे थे कि कांवड़ अब लाने के बाद ऐसा लग रहा है न जाने कितने साल बाद कांवड़ आएगी। एक बार फिर से सावन का महीना आ गया है, बाबा भोलेनाथ का महीना आ गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा मन में ये है कि मैं इस दुकान पे स्टाफ कम होने के कारण, घरेलू समस्या होने के कारण मैं इस बार नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन जो मेरे भाई लोग हैं, ये मेरे भोले जो हैं, ये चेले जो हैं मेरे, ये कांवड़ लाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। मैं इनका जल उठवा के लाऊंगा और रास्ते में एक बार, 1-2 बार या जितने भी मुझसे हो सकेगा मैं इनका सहयोग करूंगा। एक चीज बताओ, जैसे आपने कहा कि घरेलू कुछ समस्या और दुकान पर स्टाफ ना होने की वजह से आप कांवड़ में शामिल नहीं हो पाएंगे इस बार। ऐसी कौन सी समस्या है जो आप अपने चाहने वालों को बताना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी समस्या है जिस कारण आप नहीं जा पा रहे हैं हरिद्वार? मैंने अपने छोटे भैया की शादी करी है अभी, तो थोड़ा सा उसमें बजट बिगड़ा हुआ है जी। इसके कारण मैं जल नहीं ला पा रहा हूँ, मतलब पर्सनल अपना जल नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन अपने चेलों का जल बिल्कुल लिवा के लाऊंगा। अच्छा, पिछली बार जब आपने कांवड़ यात्रा करी थी तो लगभग उसमें आपको कितना समय लगा था? 20-22 दिन के समथिंग लग गया था उसमें समय। 20-22 दिन के। कितना जल लेकर आए थे? हम 121 किलो लाए थे। 121 किलो। तो स्याने में ही जल अभिषेक किया था या नहीं, नहीं, आहर महादेव पर। हरिद्वार से आहर महादेव की जो किलोमीटर में अगर मैं जानूं तो कितना किलोमीटर पड़ेगा? 220 किलोमीटर। 220 किलोमीटर की यात्रा आपने 121 किलो जल लेकर करी थी। बिल्कुल। इस बीच में आपने कुछ ऐसा महसूस किया कि आपको दर्द हो रहा, पीड़ा हो रही है या किसी तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हाँ, दिक्कत तो थोड़ी घनी, दर्द वगैरह तो होता ही है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छे तरीके से मेरा जल अभिषेक हो गया। अच्छा अच्छा। तो रास्ते में वो भक्ति ही क्या जिसमें पीड़ा ना हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे आप इतने दिन पहले चले जाते हैं, 20-20, 25-25, एक महीना पहले जाते हैं, उस बीच में मैंने देखा है कि हरिद्वार से लेकर और जहां तक भी आदमी जाता है जल लेकर, उस बीच में भंडारा उस टाइम पर नहीं होता। बिल्कुल तो नहीं आप खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है? पिछली बार तो हमने होटल पे ही खाना खाया पिया था। अच्छा। और अब के हम ये लोग भाई अपने ऐसे ही जिस तरीके से मैंने अपनाया वो रास्ता, इस तरीके से ही अपनाएंगे। मतलब आपने जो इन्हें बताया है या जानकारी दी है अपना मानकर दी है। और कितना कितना जल लेकर आ रहे हैं आपके चेले? ये हमारे भाई कोई 71 ला रहा है, कोई 51 ला रहा है। अच्छा। कोई 61 ला रहा है। तो शाने में आपके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक आपके बाद जो है आपके चेले ही कलश जो है जल वो लेकर आएंगे? हाँ बिल्कुल। शाने में तो ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि मेरे चेले मेरे बाद में 61, 51, 71 किलो जल ला रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद सन 2026 में मैं अपनी दंडवत कांवड़ लेकर आऊंगा। अच्छा, मतलब जो दंडवत सड़क पर दंडवत करके आते हैं हरिद्वार से जी, हरिद्वार से आहर महादेव तक। अच्छा, ये इसमें 1 महीने से लेके 40 दिन, मतलब 30 या 40 दिन के आसपास का समय लग जाएगा। अच्छा। तो इस अगले साल, मतलब सन 2026 में मैं एक प्रक्रिया करूंगा जरूर। अच्छा अच्छा। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता जैसे अब सावन का माहौल चल जाएगा और कांवड़ती आप यहाँ पर, आपकी जैसे मैं देख रहा हूँ मेन रोड पर ही फास्ट फूड का शॉप है? बिल्कुल है। तो यहीं से कांवड़ती गुजरते हैं, यही एक ऐसा रोड है जिससे अलीगढ़, मथुरा, राजस्थान के जो कांवड़ती हैं इसी रोड से गुजरेंगे। जब आप यहाँ पर
अपनी दुकान पर ड्यूटी दे रहे होंगे और आपके चेले हरिद्वार में होंगे, इधर से कांवड़ते निकल रहे होंगे, तो आपको कैसा फील होगा? ये 20-22 दिन पहले जा रहे हैं, मेरे ख्याल से मेरी दुकान करीब करीब 10 दिन ही खुलेगी। मैं इनके साथ ही रहूंगा लगभग। अच्छा। मैं अपनी दुकान स्टाफ मतलब स्टाफ जो कम होने के कारण जी मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन लगभग 10 ही दिन दुकान खुल पाएगी मेरी। मेरे मन में एक भोलेनाथ के लिए ऐसी प्रक्रिया जागेगी कि मेरे से रहा नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ऐसा भी तो हो सकता है जब आप 10 दिन पहले जा रहे हैं तो 121 किलो ना सही आप क्या नाम है 5 किलो या 11 किलो जल लेकर खुद भी बाबा के ऊपर चढ़ा दें। नहीं, मैं इनके संयोग में हूँ ना। अगर 1% मैं जल उठा लेता हूँ, इन्हें कहीं दिक्कत होती है, कहीं परेशानी होती है, मैं फिर कैसे वापस थोड़े पहुंच पाऊंगा जल उठा करके। हाँ ये तो बात सही है। तो मैं इसलिए नहीं जल्ला पा रहा हूँ। ये गौरव भाई के छोटे भाई हैं सौरभ भोले, जिन्होंने 2024 की कांवड़ यात्रा में अपने भाई का खूब योगदान यहाँ पर निभाया था। अपने भाई के साथ साथ कंधे से कंधा लगाकर चले थे और उन्हें हर वो चीज की सुविधा उपलब्ध कराई थी। सौरभ भोले ही थे। तो सौरभ भोले, आपका क्या प्रोग्राम है? जय श्री राम, हर हर महादेव। इस बार जो मेरा प्रोग्राम है, जो जल उठा गए, जो हमारे बड़े भैया के चेले हैं, सभी लोग हैं जो जी, उनका साथ मैं रहूंगा पूरे समय जी, और उनका जल मैं बांधूंगा। सारी प्रक्रिया जो होंगी भोलेनाथ की आशीर्वाद से, वो सब मेरा प्रोग्राम होगा। अच्छा। और सब मेरे कंधों पर है वो बार। जी जो मेरे चेले मतलब बड़े भैया के हमारे चेले हैं, जी जो वजन उठाएंगे, जो जल उठाएंगे, उसका जो एक एक बांधने से लेकर चढ़ाने तक का, जी, वो सारा जो मेरा बाहर इन्होंने मुझे सौंप रखा है। अच्छा। मतलब कहने का आपका ये है कि अगर आपको गौरव भाई अपने चेलों की सुरक्षा के लिए भेज रहे हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यदि आपके भाई के जो चेले हैं उनको जरा सी दिक्कत आती है तो ये मान लो आपको दिक्कत आएगी। अगर इनसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो रास्ते के बीच में मैं जाऊंगा। अच्छा अच्छा। और हमारे विपिन भैया ने, जिनका उदयवान डीजे है, इन्होंने हमें अपनी जो डीजे कॉलम की वो गाड़ी है, ट्रॉली टाइप में जो गाड़ी है वो दे रखी है इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि अगर जो सुविधा मेरे लायक है वो सुविधा करने के लिए मैं तैयार हूँ। और हमारे भोले विपिन भोले का बहुत अच्छी तरीके से मतलब ये बोल रहे हैं कि जो जिस तरीके की मैं सुविधा करने लायक हूँ, इस तरीके से बिल्कुल सुविधा आपकी होगी। तो जैसा कि गौरव भाई बता रहे हैं, उदयभान डीजे श्याना बहुत ही चर्चित डीजों में से एक है। इवेंट प्रोग्राम करते हैं और इनके पास अपने जो गाड़ियों में डीजे लगाते हैं, जिसे कटी हुई गाड़ियां बोल देते हैं, और अलग अलग तरीके के इवेंट प्रोग्राम, जागरण, साउंड सिस्टम इनका हमारे विपिन भाई का है। तो इनकी ही सहयोग से गौरव भाई को यहाँ पर डीजे उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जैसा आप गौरव भोले को विपिन भाई डीजे उपलब्ध करा रहे हैं, तो इसमें कुछ मतलब कुछ दक्षिणा या कुछ नहीं, पहले मैं सब भोले बाबा के ऊपर छोड़ रखा है जी। जो भी मेरे इनसे कोई पैसे की कोई डिमांड नहीं है जी, और ना ही मेरे को लेना है। जैसा भी मैं इनके लिए तैयार रहूंगा हर टाइम, जब तक ये कावड़ लेकर आएंगे। रास्ते में इन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी किसी भी चीज की तो मैं इनके साथ हूँ। लगभग क्या क्या सामान आप यहाँ पर इनकी गाड़ी में जो है लगा कर देंगे? इनकी गाड़ी में जो है भाई, इन्हें तो ज्यादा हैवी साउंड चाहिए नहीं, इन्हें तो मीडियम इतना साउंड चाहिए ताकि इनके पैर जल लेकर उठ के चल सकें। तो मैंने इन्हें 2 बाल्टी दे रहा हूँ और एक एम्पलीफायर दूंगा और एक मेरे पे ट्रॉली है 4 पहिए की, वो मैंने इन्हें दे रखी है। उसके ऊपर ये जो भी काम क्रिया करेंगे वो अपना क्रिया कर लेंगे। और 4 बेस 2 टॉप के लिए मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ, जो मैंने इनके सामने अभी ओपन नहीं करी है चीजें। 4 बेस 2 टॉप जी, और जो बाल्टी होती है वो, और एक ट्रोल। अच्छा, चलो बड़ा ही नेक काम यहाँ पर विपिन भाई कर रहे हैं। यदि विपिन भाई आपकी साउंड वीडियो के माध्यम से कोई बुक करने आए तो आपसे कैसे मुलाकात कर सकता है? मेरा कांटेक्ट नंबर है, पायल टाकीज जो सनीमा है उसके सामने मेरी दुकान है, जहाँ पहले पायल टाकीज हॉल हुआ करता था जी। बाकी ये एवन डोसा है जी। हमारे गौरव भाई का जी। अंदर ही मेरा घर है। गौरव भाई से कांटेक्ट कर लें, वो मेरे से कांटेक्ट हो जाए। और कांटेक्ट नंबर है अपना कोई? कांटेक्ट नंबर है मेरा अपना, तो नंबर बता दो। 9756 56 43 21 जी। तो जैसा कि विपिन भाई ने भी यहाँ पर अपने डीजे के बारे में जानकारी दी है, जितना हो सकेगा अपनी तरफ से ये यही कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा साउंड यहाँ पर बाबा की जो बारात यानी कांवड़ यात्रा निकलेगी उसमें दी जाए।
और बाबा की जो बारात है उसको और भव्य बनाया जाए। तो गौरव भाई कितने तारीख को निकलने का प्रोग्राम है? इनको 5 तारीख में निकालेंगे यहाँ से। 5 तारीख में। अच्छा, जल किस दिन उठाएंगे? 6 तारीख में। 6 तारीख में आप जल उठा लेंगे? बिल्कुल। अच्छा, जल उठाने के बाद जैसे जल उठाएंगे तुरंत ही चल देंगे? बिल्कुल। तो लगभग ये चेले पहली बार जा रहे हैं आपके बिना, मतलब पहले तो आपके साथ गए थे, आप लेकर आए थे, लेकिन आप अब की बार नहीं ला रहे, तो एक तरीके से अकेलापन ही इन्हें ऐसा लगेगा कि अब की बार गुरु नहीं है। तो कितनी कितनी दूरी इनको तय करनी चाहिए एक दिन में? करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर के समथिंग करनी चाहिए। अच्छा, तो जैसे मतलब हम 4 तारीख में या 5 तारीख में हम निकालेंगे, तो मैं इनका जल उठवा कर ही आऊंगा जी। और उसके बाद में अगर रास्ते की मैं किसी बात की सुविधा की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी गाड़ी लेकर के इनके पास पहुंचूंगा। अच्छा, मैंने एक चीज और सुनी है, अभी जो ये तो हो रही सावन मास की बात, जो पिछले साल सावन निकला और जो हम ये 2025 का सावन आ रहा है, लेकिन अभी जो 2025 का फागुन की कामर निकली है उसमें मैंने ऐसा भी सुना है कि आपने जो भोले कामर लेकर आ रहे थे उनकी बहुत ही यहाँ पर मदद करी थी, सेवा करी थी दवाई गोलियों को लेकर। हाँ, हमारे छोटे भैया ने मैंने कैंप में लगाया हुआ था, कैंप भेज रखा था मैंने जी। तो जहाँ भी सुविधा कैंप दवाई गोली की आवश्यकता भोलों को पड़ी जी, जहाँ तक भी हमसे हो सका वहां तक हमने सुविधा दी। अच्छा अच्छा। और जो भी इन भोलों को, मेरे चेलों को और किसी भोले को अन्य मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां पहुंचूंगा। तो भाइयों, ये थी मेरी गौरव भोले जो कि बुलंदशहर जिले के कस्बा सियाने से थे, और 2024 की सावन मास की जो कांवड़ यात्रा थी उसमें 121 किलो जल लेकर इन्होंने पद यात्रा करी थी। तो इस बार इनका कहना है कि इस बार ये कांवड़ में नहीं जा रहे हैं, इनके चेले जो हैं वो कांवड़ लेने जाएंगे। कोई 71 किलो लाएगा, कोई 51 किलो लाएगा, तो उनकी ही देख रेख में यहाँ पर, और ये गौरव भोले और उनके भाई सौरभ भोले यहाँ पर जाएंगे, और जो विपिन भोले हैं जिनका उदयभान डीजे है सियाने से ही, ये गौरव भोले को सपोर्ट करने के लिए साथ रहेंगे। तो गाइस देखो, ये हैं गौरव भोले के जो शिष्य हैं, जो चेले हैं, वो सब बैठे हुए हैं। तो मैं इनसे भी कुछ यहाँ पर बोलूंगा। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। हर निर्वेश। क्या नाम है? निर्वेश। आपकी तो आवाज ही नहीं निकल रही, जल कैसे लाओगे? निर्वेश। प्रियांशु। प्रियांशु। अंकित। अंकित। अच्छा, तो अब की बार आपके जो गुरुजी हैं वो जल लेकर नहीं आ रहे हैं, आपके साथ रहेंगे। तो आप कैसे जल जो है आर महादेव तक अभिषेक करोगे? वो हम अपने गुरु के ऊपर करेंगे, गुरु हमारे साथ रहेंगे जी। गुरु हमारे जल उठवाएंगे। अच्छा। उनके भाई हमारे साथ रहेंगे, वो करवाएंगे। अच्छा, वो हमें अच्छा। चलवाएंगे, बताएंगे अच्छा। कैसे चलना है, तो कैसे आज से उठवाना पहले है। भी कभी जल लेकर आए हो? नहीं। आज से पहले कभी नहीं लाए? कितना जल लेकर आओगे आप? 51 लीटर। 51 लीटर। आप कितना लाओगे? 71। ये 51, ये 71, आप 71। तो मतलब पूरी उम्मीद है 71 किलो जल ले आओगे आप? सारा कुछ गुरु के ऊपर छोड़ रखा, अपना गुरु हमारा, गुरु जी संभालेंगे, जो संभालेंगे। तो गौरव भाई, आपके ऊपर सारी बात है, चेले तुम्हारे कह रहे कि गुरु के ऊपर बात है। हालांकि बहुत हल्के हल्के चेले हैं, लेकिन जितनी बड़ी इनकी सोच है मुझे नहीं लगता कि ये हार मानने वाले हैं। देखो, भोलेनाथ की कृपा रही तो जल जरूर अभिषेक करेंगे, और अगर 1% नहीं हो पाया इनसे, हालांकि उम्मीद करता हूँ ये जल अभिषेक करेंगे। अगर 1% नहीं इनसे जल उठ पाया या नहीं चल पाया तो मुझे रास्ते में मैं रास्ते में बिल्कुल चलने के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, इनका प्रैक्टिस चालू करवाई नहीं करवाई? प्रैक्टिस तो चल रही है, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। अच्छा, कितना वेट उठा के चल रहे हैं? ये चल रहे 81, और 2 कामरे बनी हुई है, एक 81 किलो की बनी हुई है और एक 105 किलो की बनी मेरे हुई है। खुद के हाथ की बनी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर इनसे जल अभिषेक नहीं होता है, उसको जल को अभिषेक मैं करूंगा। अच्छा अच्छा, चलो और उम्मीद दीपक करता भाई, हूँ। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ। जी। मैंने जैसे मैं इनके साथ रहूंगा पूरे रास्ते, जी। तो मैंने एक चीज बहुत अच्छी सोची है, आप बता सकते हो कि उसमें कैसा रहेगा। जी। जैसे कि कुछ भोले मैंने देखे हैं कि जल उठा लेंगे हरिद्वार से जी। और उसे छोड़ के भगाते हैं। जी। तो उस जल को अभिषेक, चाहे मंदिर 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, उस जल को अभिषेक मैं खुद करूंगा अपने कांधों पर। बट क्या बात है यार सौरभ भाई, कितनी बड़ी बात और कितनी जल का एक खूबसूरत बात आपने यहाँ कही है। हकीकत में वाकई आप भोले के दीवाने, और मैं आपको इस पर बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि आप जिस काम को जल का अपमान होने से बच जाएगा। 100%। दीपक भाई, हम आपके चैनल से एक चीज और कहना चाहते हैं। देखिए, जल का अपमान करना हमारे लिए सबसे दुर्भाग्य है जी। तो जो जल का अपमान लोग कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि विनती है,
भैया जी आपको जल ना 71 उठा के ना 51 उठा के आपकी जितनी सीमा है जी 31 उठा लीजिए, 21 उठा लीजिए, जी लेकिन कृपया करके जल का निरादर ना करें। भाई क्या बात है भाई। ये उन लोगों के लिए संदेशा है सौरभ भोले का जो कि बुलंदशहर जिले के कस्बा सियाने से हैं। कई बार ऐसा हुआ तो उन लोगों के लिए ये संदेशा है जो जल को मजाक समझते हैं और एक अपना शौक पूरा करने के लिए जल लेकर आते हैं। और जल जब 10 किलोमीटर उनसे नहीं चल पाता तो कोई डिवाइडर के सहारे रख जाता है, कोई खाई में गिर जाता। तो सौरभ भोले कह रहे हैं कि जल का निरादर ना करें, जितना आपका वजूद है उतना ही जल लेकर आए। कई बार हमने जब पिछले साल कांवड़ ले गए तो हमें कई 5-6 जल इस तरीके से मिले थे। कोई डिवाइडर के नीचे, मतलब डिवाइडर के नीचे खड़ा था, कोई पेड़ के नीचे रखा हुआ था। तो कई जल को हमने अभिषेक कराया अपने सौरभ भोले के हाथों। लेकिन आपके भी भैया भोले ऐसा है कि हाथ जोड़ के विनती है, जितना जल हो सके इतना ही जल उठाएं और बिना प्लेट के कोई जल ना उठाए। तो देखिए ये सभी गौरव भोले हैं और गौरव भोले के भाई हैं और सारे यहाँ पर ये गौरव भोले के चेले हैं जो इस बार कलश यात्रा में बाबा की बारात में शामिल होने जा रहे हैं। 2025 की कांवड़ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये थी आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और भी व्लॉग ऐसे ही कांवड़ से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। अगर ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में हर हर महादेव लिखना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलूंगा आपसे फिर ऐसे ही अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। एक और ब्लॉग में तो एंट्री कर लो। एक ब्लॉग में एंट्री कर लो।